अपना दल के संस्थापक रहे डॉक्टर स्वर्गीय सोनीलाल पटेल जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर अपना दल कमेरावादी की सीनियर लीडर और सपा से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरीके से इस जयंती को मना रहे हैं, क्योंकि जयंती तरह से और दो ताकतें अलग अलग मना रही हैं। देखिए, जयंती और पुण्यतिथि की तिथियां तो नहीं बदल सकती और ये अधिकार है समाज के हर व्यक्ति का कि अपने महापुरुष की जयंती धूमधाम से मनाए। और ऐसे में हम भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और पूरी ताकत से और ये तैयारी चल रही है कि इस कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा स्वरूप दें और डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी को श्रद्धांजलि दें और जो उनकी विचारधारा है, जो उनका मिशन है, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लें। लेकिन अगर बात करें अपना दल एस के नेताओं की, तो पूरी केंद्र सरकार की तमाम मंत्रियों की फौज जो है जयंती के अवसर पर उतार करके ताकत दिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी अपने आप में एक विचारधारा रहे और उनकी उस विचारधारा का कद ही भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा रहा। और 2 जुलाई उनके जयंती पर बहुत से लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में अपना दल एस भी कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माता जी के साथ, अखिलेश जी के साथ उस कार्यक्रम में वो लोग शिरकत कर रहे हैं जो डॉक्टर सोनीलाल पटेल की विचारधारा, दलित और पिछड़ों की लड़ाई को एक संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं और वहाँ श्रद्धांजलि देने के भाव से आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से सम्मेलन को लेकर चला जाएगा, कहा जाए कि 24 की लड़ाई अब दलित पिछड़ों और पटेल की एक बार फिर से एंट्री होने वाली है। देखिए, 2022 में जब हम सब गठबंधन में आए थे तब हम सब लोगों का मुद्दा बिल्कुल क्लियर था कि दलित, पिछड़े, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, इन सब के हक और अधिकार जो गुजराती लॉबी है उत्तर प्रदेश की सरकार जो चला रही है, वो उनके हक और अधिकार, स्थानीय लोगों का जो साधन, संसाधन और उनके अवसर हैं, उनको लूटा जा रहा है। उनके खिलाफ हम मजबूती से खड़े होकर के चुनाव लड़े 2022 का और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ अपना दल मजबूती से खड़ा है और लड़ाई को पुरजोरी से लड़ रहा है। 24 की बात आपने छेड़ी, तो मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से एक बड़ी बैठक पटना में हुई, उस बैठक के बाद आपको क्या लगता है कि 24 में यूपी में कितना परिवर्तन देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से हटाना चाहते हैं तो विपक्ष में सभी पार्टियों को एक साथ आकर के एक ऐसी ताकत को बनाना है और ऐसे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है जहां हम जनता को अपने साथ सीधे सीधे जोड़ सकें और भारतीय जनता पार्टी को उस सत्ता से बाहर कर सकें। बीएसपी इस पूरे गठबंधन को लेकर के काफ़ी नाराज दिख रही हैं और उनकी जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तमाम बयान और ट्वीट आपने देखे होंगे। देखिए, विपक्ष एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है तो खलबली मचना तो लाजमी है और ऐसे में आपके ऊपर तीखा टिप्पणी भी होंगी, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि तमाम व्यवधान के ऊपर, तमाम मुश्किलों के ऊपर, तमाम तीखा टिप्पणी के ऊपर उठ करके इस बार विपक्ष बड़ा स्वरूप लेगा और भारतीय जनता पार्टी को जमकर टक्कर देगा। पीएम की भी रैली थी भोपाल में, उन्होंने कहा ये जो महागठबंधन है ये घोटालों का बंधन है और इसमें तमाम लोग, हजारों करोड़ के घोटालेबाज लोग एकजुट होकर के और मोदी के रथ को रोकना चाहिए। देखिए, गठबंधन महाघोटालों का है या नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो तो डेफिनेटली घोटालों की है, क्योंकि यहाँ पर गुजराती लॉबी है जो सरकार को चला रही है। यहाँ के साधन, संसाधन, अवसर, रोजगार, निवेश, पट्टा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब गुजराती लोगों को ही क्यों मिल रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में योग्यता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोगों पर इसका हक और अधिकार नहीं है? तो सबसे बड़ी लूट और खसोट तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो दूसरे जनपदों, दूसरे प्रदेशों में जाकर के बात क्यों करना, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि यहाँ की माटी जो है वो यहाँ के नौजवानों को रोज़गारों, यहाँ के नौजवानों को, बेरोज़गारों को रोज़गार, सम्मान और समृद्धि, सुरक्षा देने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है। तो हम बाहर क्यों जाएं? हमारे हक और अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? सबसे पहले इसका जवाब दें। एक अंतिम सवाल मेरा कि 24 की लड़ाई में आप लगातार हैं साथ में, गठबंधन सपा के साथ रहेगा, तैयारी कितनी है आप लोगों की? देखिए, गठबंधन सपा के साथ रहेगा, हम लोग और कौन कौन से साथियों को अपने साथ जोड़ेंगे, ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है और एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो भी जिम्मेदारी हमको मिले हम उसको सड़क से लेके सदन तक,
और समाज के बीच में ले जा करके अपने पक्ष में लोगों का रुझान एकत्रित करें, ये जिम्मेदारी हमारी है। शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए। सुना आपने विधायक पल्लवी पटेल जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब तैयारी पूरी तरीके से जो अपना दल महिलावादी के संस्थापक रहे डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर उनकी विचारधारा को पूरे प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहेगा। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।